क्या कांग्रेस जिस तरह से लुंज पुंज हालत में दिखती है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि शिखर पर मोदी जैसा नेता नहीं है, जो पूरी पार्टी को अपनी इच्छा के अनुसार हाँक पाए, जो अपनी पार्टी को अ, अनुशासित कर पाए, नियंत्रित कर पाए और अपने हिसाब से जो करना चाहता हो कर सके। और इसीलिए जगह जगह संतोष होता है, अनुशासनहीनता दिखलाई पड़ती है, बिखराव दिखलाई देता है। धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, जिसे आप अनुशासनहीनता कह रहे हैं, जिसे आप बिखराव कह रहे हैं, जिसे आप नेतृत्व की कमजोरी कह रहे हैं, मेरा कहना यह है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, अगर असहमतियों, जैसे आपने अभी G23 का हवाला दिया था, समूह 23 का, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस में ये इस तरह के स्वर अगर उठते हैं तो किसी भी पार्टी के भीतर ये धड़कते हुए लोकतंत्र की निशानी है। उस निशानी को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि अगर हमारा लोकतंत्र एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है, अगर गुलदस्ते के सारे फूलों की एक ही खुशबू आने लग जाए, तब फिर वो लोकतंत्र ही कैसा रहेगा। हम बात करते हैं ग्रुप 23 की बात करते हैं। कांग्रेस में कब एक कांग्रेस के भीतर अनेक कांग्रेस नहीं रही हैं। आप कभी भी किसी भी दौर की कांग्रेस देख लीजिए, आपको हर दौर में आप पाएंगे कि उस एक कांग्रेस के भीतर कई कांग्रेस रही हैं अपने अपने विचारों के साथ, लेकिन उन विचारों का पार्टी के भीतर सम्मान होता रहा है। अगर मैं उलट के एक बार एक ही सवाल करूं कि क्या ग्रुप 23 ऐसा भारतीय जनता पार्टी में चल सकता था? आप मोदी मॉडल की बात कर रहे हैं, शिखर पर मोदी मॉडल की नहीं, लोग कामयाबी। तो कह रहे हैं बादल जी कि ये पार्टी की हालत ही इसीलिए हो रही है ऐसी, कि आप देखिए, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको उदारता और जिसको अभिव्यक्त की आजादी वगैरह कह रहे हैं, उसी जी, की वजह से आज पार्टी इस तरह से है। कभी नहीं, इंदिरा गांधी भी इसी तरह हाँकती थी मोदी स्टाइल में अपनी पार्टी को, तो एकजुट रख पाती थी। जहां उन्होंने ढिलाई बरती, तहां पार्टी बिखरनी शुरू हो जाती। नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाँ, एक एक वर्ग ऐसा है जो मानता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से अगर कोई पार्टी ने 30 एक बरस राज किया है, 70-72 बरस का जो बातें कही जाती हैं, आप गणित लगा लीजिए तो 70-72 बरस तो कहीं निकलते नहीं हैं। लेकिन अगर 30-35 बरस भी अगर काम किया है, तो उसका आधार यही रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मूल चरित्र बनाकर रखा हुआ है। अब मूल चरित्र बना करके क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को 1980 में गठित होती है, 40-42 साल हो गए। जब ये पाया गया कि जो है इस तरह से वो सत्ता में नहीं आ सकते, तो बीजेपी तो खुद ही कांग्रेस की नकल कर रही है। आज जो बीजेपी सत्ता में है, उसने कई सारी कांग्रेस की बुराइयां जो रही होंगी अतीत में, उन बुराइयों को लेकर के उसने ही अपना अपना एक नया चोला धारण किया है। आज उस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आज उस पार्टी के जो समर्पित चाल चरित्र और चेहरे की जो बात करते हैं वो कार्यकर्ता दुखी हैं। तो मोदी मॉडल और है क्या? मोदी मॉडल तो यही है कि जनप्रतिनिधियों को आप खरीदिए, लालच दीजिए, जांच एजेंसियों को आप आगे करिए और अपनी सरकारें बनाइए, प्रतिपक्ष की सरकारें गिराइए। अगर कांग्रेस ऐसा करे तो फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क ही क्या रहा? दूसरा एक बात मैं आपको कहूं कि कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। अतीत में आपने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया है। मैं मानता हूं कि हर पार्टी के जीवन में कोई एक कालखंड ऐसा आता है जब लगता है कि वो राजनीतिक और सियासी बुराइयां उसके अंदर दाखिल हैं या बड़े पैमाने पर हैं। अब भाई आज तो हम भारतीय जनता पार्टी में भी देख रहे हैं ना, तो यही कांग्रेस में हमने अतीत में देखा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो वो नकल की नकल बन जाएगी, कार्बन जी। कॉपी बन जाएगी। और नकल की कार्बन कॉपी बनना कांग्रेस के लिए कितना उचित होगा, मैं नहीं जानता। दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस के साथ एक लंबी विरासत है, लंबा अतीत है। उसके सामने एक पार्टी वो है जो 1980 में पैदा हुई है और एक पार्टी ये है जो अपनी 100 साल की उम्र पार कर चुकी है। तो वो अतीत का जो उसका एक जो विराट एक अनुभव है, वो आप कैसे भुला पाएंगे? उस पर आप कोई मिट्टी नहीं फेर सकते हैं। जी। और आखिरी सवाल पहले इस राउंड की बातचीत का, मेरा आखिरी बात यह है कि आखिर
हम किसी नकल को एक मतदाता के रूप में चाहेंगे भी क्यों? क्या ये भारतीय मतदाता के साथ धोखा नहीं होगा कि वो एक ऐसी पार्टी को पसंद करे जो नकल की नकल कर रही है, अपनी असलियत भूल के? जी।